वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे ओपन कास्ट मशीनरी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने ओपन कास्ट माइंस में इसका यूज़ धड़ल्ले से करते हुए देखा होगा। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में पेलोडर के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो पेलोडर मशीन है वो कैसे हम लोग ओपन कास्ट माइंस में यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है, ये कैसे वर्क करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग A to Z इन्फॉर्मेशन को गेन करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेक श्योर आप इसे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए हम लोग समझते हैं पेलोडर मशीन के बारे में। आइए सबसे पहला हम लोग इसके रियल एक्सिस डायग्राम के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं पेलोडर मशीन के बारे में। दोस्तों, उसके बाद ही हम लोग ये जो सेक्शन जिस सेक्शन में लिखा गया है उसको हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम लोग किसी भी फिगर के द्वारा अगर समझते हैं तो उसको हम लोग ज़्यादा दिनों तक ग्रैप्स करके रख पाते हैं। इसलिए मेरा मोटिव यही रहता है कि जितना भी संभव हो मैं आपको फिगर के द्वारा उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँ। तो ये जो आप मशीन देख रहे हो, इस मशीन का बेसिकली नाम पेलोडर पड़ा। ये मशीन क्या करती है कि आपका जो भी ब्लास्टिंग के द्वारा जो कोयला टूटता है उस कोयले को वो किसी भी छोटे डंपर में या फिर ट्रिपर में, कोई भी ट्रक हो गया, कोई भी रेलवे का वैगन हो गया, उसमें वो लोड करने का काम करती है। तो बेसिकली यह लोडिंग मशीन है, इसलिए इसका नाम पेलोडर पड़ा। यह आपका क्या कर रही है कि जो भी ब्लास्टिंग द्वारा उत्पन्न कोयला है उसको वह किसी भी ट्रक में, डंपर में, रेलवे का वैगन में उसको में लोड करने का काम करती, इसलिए इस मशीन का नाम पेलोडर पड़ा। इस मशीन के फ्रंट सेक्शन में इसको हम लोग बकेट के नाम से जानते हैं और ये जो मशीन है वो आपका टायर माउंटेड मशीन है। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बकेट सिलेंडर के नाम से जानते हैं। और एक और सिलेंडर होता है यहाँ पे, कुछ इस फिगर में तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे एक सिलेंडर होता है जिसको हम लोग लिफ्ट सिलेंडर कहते हैं। यही लिफ्ट सिलेंडर के कारण इसका जो बकेट है वो अप और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ये आपका ऑपरेटर केबिन हो गया, ये यहाँ पे आपका इंजन होता है। तो ये आपका बेसिक सा पार्ट्स है। और भी अगर हम लोग दूसरे फिगर में चलते हैं तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक आपका डंपर लगा हुआ है। इस डंपर को लोड करने के लिए एक पेलोडर मशीन लगा दिया गया। यह पेलोडर मशीन क्या कर रही है कि हमारा जो ओबी है उसको यह डंपर के डाला में फिल कर रही है, लोड करवा रही है। तो ये आप देखो कैसा इसका वर्किंग काम होता है। और ये नेक्स्ट फिगर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी ये मशीन आपका बेसिकली एक डंपर को लोड करने का काम कर रही है। तो आप देखो कि ये जो मशीन है उसका हम लोग यूज़ सिर्फ और सिर्फ लोडिंग करवाने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस मशीन का नाम पेलोडर पड़ा। और भी एक बात है कि ये जो मशीन है इसको हम लोग फ्रंट इंड लोडर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो बकेट है वो सामने की ओर लगा होता है, इसलिए इसका नाम फ्रंट इंड लोडर के भी नाम से जाना जाता है ये मशीन। और भी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये जो मशीन है वो आपका बहुत ज़्यादा सस्ती मशीन है और इसलिए सस्ती होने के कारण इस मशीन का यूज़ आप लोग ओपन कस्टमाइज में धड़ल्ले से इसका यूज़ करते हुए देखोगे। कोई भी रेलवे का वैगन होता है तो उसके किनारे में जब साइडिंग करते समय वहाँ पे आपका इस मशीन का यूज़ किया जाता है। ये मशीन से ही हम लोग जो रेलवे का वैगन होता है उसमें कोल को फिल करवाने का काम करते हैं, उसमें लोड करवाने का काम करते हैं। यह मशीन आपका कोल फेस में भी यूज़ किया जाता है और जो हमारा कोल स्टॉक यार्ड होता है जहाँ पे हम लोग कोयला को जमा करके रखते हैं तो वहाँ पे ये मशीन को यूज़ किया जाता है और वहाँ पे इस मशीन को लगा दिया जाएगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक आपका ओबी का एक डंप यार्ड है, कुछ डंप यार्ड टाइप का है, तो वहाँ पे ये मशीन को लगा दिया गया और ये मशीन क्या कर रही है कि अपने बकेट को फिल कर रही है और उसके बाद ये डंपर में लोड कर रही है। तो बेसिकली उसी तरह से आप इसको एज्यूम करें कि ये आपका बेसिकली आपका एक कोल स्टॉक यार्ड हो गया जहाँ पे कोयला होगा, वो कोयला को अपने बकेट में लोड करेगी, फिर ट्रक या डंपर में या फिर रेलवे का वैगन हो गया उसमें वो लोड करने का काम करेगी। दोस्तों, ये जो मशीन है वो आपका ओबी लोड करने के लिए नहीं बनी गई है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो ओबी को लोड कर रही है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है उस तरह से हम लोग इस मशीन का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये जो मशीन है वो बेसिकली आपका सिर्फ और सिर्फ
कॉल के लिए इफ़िशिएंटली वो वर्क कर पाती है, लेकिन हम लोग क्या कहें, हमारा जैसा नीड होता है वो उस तरह से हम लोग इस मशीन का यूज़ करवा लेते हैं। और ये जो मशीन है इसका जो सेफ्टी फीचर्स होता है वो आपका सेम होता है डंपर के जैसा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाने का कोशिश किया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके रियलिस्टिक जो हमारा सेक्शन में लिखा गया है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ से हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला चीज़ लिखा गया है कि इट इज़ अ लोडिंग मशीन। तो मैंने आपको फिगर में भी दिखाया है कि यह एक लोडिंग मशीन है। जो भी आपका ब्लास्टेड कोल होता है उसको वह ट्रक में, डंपर में, रेलवे का वैगन में, उस चीज़ों में वो लोड करने का काम करती है। और ये मशीन आपका व्हील माउंटेड मशीन होती है। और थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा गया है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लोडिंग ओबी। यहाँ पे मैंने ये इसको चीज़ को भी हाईलाइट किया हूँ क्योंकि ये मशीन वो सूटेबल नहीं है, ओवरबर्डन के लिए नहीं बनी है, लेकिन हम लोग कभी कभार यूज़ करवा लेते हैं ओबी को लोड करवाने के लिए। 4 नंबर पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड लोडर। मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग फ्रंट एंड लोडर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जो बकेट होता है वो आपका सामने में लगा होता है, इसलिए इस मशीन को हम लोग फ्रंट एंड लोडर के नाम से जानते हैं। ये मशीन आपका बेसिकली चीप होती है, फ्लेक्सिबल मशीन होती है। इसका हम लोग जहाँ पे भी मन करेगा वहाँ पे हम लोग यूज़ करवा लेते हैं, इसलिए मशीन को हम लोग फ्लेक्सिबल मशीन भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इसका जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक भी करें। और मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद,